अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर कांग्रेस नेता और कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन का अंदाज निराला है। आचार्य जी पार्टी लाइन से हटकर भी अपनी बात प्रमुखता से रखते हैं। जिनका काम उनको भाता है, चाहे वो विपक्ष में ही क्यों ना हो, उनकी खुले मन से प्रशंसा भी करते हैं। उनसे खास बातचीत की है न्यूज डायरेक्टर कपिल त्यागी जी ने। आइए आपको सुनवाते हैं। तमाम लोग अपने अलग अलग अंदाज से चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम का स्टाइल अलग है। आज हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम की, और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये काफ़ी समय से जानना चाहता हूँ कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आखिर हैं क्या, वो चर्चा में रहते क्यों हैं, वो धर्मगुरु हैं, वो राजनेता हैं, या वो राजनीतिक सलाहकार हैं। वो कभी कुमार विश्वास के साथ दिखाई देते हैं, कभी वो आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई देते हैं। आज वो मोदी की प्रशंसा करते भी दिखाई दिए। जिस पार्टी में वो राजनीति करते हैं उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की भी वो सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर सार्वजनिक आलोचना कर देते हैं। तो देश के तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या करना चाहते हैं और आखिर हैं क्या। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य जी खुद मौजूद हैं। मैं आचार्य जी से जानना चाहता हूं कि आचार्य जी, जो मेरे सवाल हैं, मेरे खुद के व्यक्तिगत सवाल हैं, हो सकता है बहुत सारे दर्शकों को भी यही सवाल हो, क्या कहना चाहेंगे इस पे आचार्य जी? पहली बात तो कपिल जी ये है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि रूट से हटके, लाइन से हटके, लीक से हटके आपने मुझसे सवाल किया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के अंदर कई व्यक्ति होते हैं, हर आदमी में कई आदमी होते हैं। जैसे डॉक्टर राजनीति में जब आता तो वो डॉक्टरी नहीं छोड़ देता, इंजीनियर जब राजनीति में आता तो वो इंजीनियर नहीं रहता, ऐसा नहीं है। वकील राजनीति में आकर के वकील भी रहता है, कई सारे उदाहरण हैं। तो साधु भी जब राजनीति में आता तो वो साधुता नहीं छोड़ता। तो जो आपका सवाल है कि क्या मैं एक धर्मगुरु हूँ, क्या मैं एक राजनेता हूँ, क्या मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। राजनीति का और धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो एक है, सेम है। आप ये सवाल योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए, क्या वो मुख्यमंत्री हैं या गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं? तो वो मुख्यमंत्री भी हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। तो ऐसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम श्री कल्की पीठाधीश्वर भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। अब ये अलग बात है, आपने एक सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ा समाज होता है, समाज से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश होता है। जब बात देश की आए और जब बात धर्म की आए तो पार्टी छोटी हो जाती है। तो ये मेरा हक है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां इनर डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है, वहां सवाल पूछने का हक है। तो जिन मुद्दों से, जिन बातों से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं होता हूँ और मुझे लगता है कि ये बातें, ये सारी चीज़ें देश के हित में नहीं हैं या गलत दिशा में जा रही हैं, तो मैं सवाल करता हूँ और सवाल उठाना मेरा कर्तव्य है और मैं सवाल उठाता रहूँगा और कांग्रेस नेतृत्व सवाल उठाने की अनुमति देता है। आचार्य जी, मैंने बहुत सारी सोशल प्लेटफॉर्मों पे आपको देखा कि आप बहुत सारे मुसलमानों के प्रोग्रामों में गए और वहाँ आपने एकदम कट्टर लाइन ली, जिससे मुसलमान आपके समर्थक हो गए। हालांकि पिछले कुछ समय से आप वहाँ दिखाई नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो मैं पहले मुसलमानों के प्रोग्रामों में गया, ना मैं पहले हिंदुओं के में गया। इसको ऐसे मत लीजिएगा। मैं पहले भी इंसानों के प्रोग्रामों में गया, आज भी इंसानों के प्रोग्राम में जाता हूँ। मैंने कभी फैनेटिज्म का समर्थन नहीं किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी तरह का फैनेटिज्म, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो भाषा के नाम पे हो, चाहे वो क्षेत्र के नाम पे हो, चाहे वो जाति के नाम पे हो, वो देश के लिए ख़तरा है। जिनको आप कहते हैं कि मैं मुसलमानों के प्रोग्रामों में गया, हाँ, मैं कई जमीयत उलेमा हिंद के, मिली काउंसिल के, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज जो किए जाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को लेके, हिंदू मुस्लिम एकता को लेके, मैं उनमें बहुतों में गया हूँ। मैं आज भी जाता हूँ और मैं कल भी जाऊँगा। ऐसे ही मैं एक हिंदू धर्मगुरु हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों को गाली देने को हिंदू धर्म नहीं समझता। हिंदू धर्म, सनातन धर्म क्षमा, शील, दया, करुणा, प्रेम, सद्भावना का धर्म है। हमारा धर्म उद्घोषणा करता है विश्व बंधुत्व। हमारे धर्म का सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम।
हमारे धर्म का सूत्र, गांधी के सूत्र क्या थे? सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम। भगवान को क्या कहा गया? दया का सागर, करुणा निधान, दीन बंधु। क्या कपिल जी भगवान सिर्फ हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है? और अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का, हिंदुओं का नहीं है? फिर तो कई अल्लाह हो जाएंगे, कई परमात्मा हो जाएंगे। मुझे लगता है कि कोई भी धर्म जिसकी बुनियादी बात है कि परमात्मा एक है, तो अगर परमात्मा हमारा है तो फिर वो मुसलमानों का भी है, अगर परमात्मा अल्लाह मियाँ मुसलमानों का तो हमारा भी है। तो मैंने कई बार ये कहा है कि भगवान राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, और पैगंबर मोहम्मद साहब जितना मुसलमानों के उतना हिंदुओं के हैं। क्योंकि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं की और धार्मिक आस्था की मजाक बनाने की अनुमति नहीं देता, उसको अपमानित करने की अनुमति नहीं देता, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। अगर कोई मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगा करके किसी का कत्ल करता है, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं। लेकिन अगर कोई हिंदू जय श्री राम का नारा लगा करके और किसी के ऊपर पत्थर फेंक करके किसी की हत्या करता है, तो मैं उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं। अल्टीमेटली ये मानवता के भी खिलाफ है और देश के भी खिलाफ है। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि मैं मुसलमानों के प्रोग्रामों में पहले बहुत जाता था, अब कम जाता हूँ, उसका मतलब कोई राजनीति से नहीं है। वो मानवता का विषय है, वो इस राष्ट्र की एकता का विषय है। गांधी तो जब बैठते थे तो सबसे पहले प्रार्थना की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। क्या गांधी से बड़ा कोई सेकुलर है? क्या गांधी से बड़ा कोई हिंदू है? लेकिन उन्हें कपिल जी गोली मारी गई, उनकी छाती को छल नहीं किया गया। आपने महात्मा गांधी की चर्चा की, सबको सम्मति दे भगवान। आप कल के धाम के पीटेश्वर हैं। आप के नेता राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की। क्या आपको लगता है वो सही थी? देखिए, पहली बात तो है कि राहुल गांधी जी ने उनके विषय में क्या कहा मैंने सुना नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं राहुल गांधी जी को जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, बहुत संवेदनशील इंसान है। वो किसी का अपमान करना ही नहीं चाहते, वो किसी का अपमान कर ही नहीं सकते। अगर मेरे शब्दों में आप सुनना चाहते हैं तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में एक बहुत ज़्यादा सानिध्य संत के रूप में देखता हूँ, लेकिन एक मुख्यमंत्री हैं वो, तो उसकी आलोचना तो हम कर सकते हैं। और मैं सभी संत महात्माओं से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र में घट रही घटनाओं पर अपने विचार जरूर दें। राजनीति माना धर्म के खिलाफ नहीं है। राजनीति धर्म से जब विमुख होती है तो गलत है। तो मैं तो चाहूँगा कि देश का, जैसे उत्तर प्रदेश का एक साधु मुख्यमंत्री हुआ है, तो देश का प्रधानमंत्री भी एक दिन साधु बने। आखिरी सवाल आचार्य जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कहाँ हैं? न भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे रहे हैं, न पार्टी में उनको कोई महत्व दे रहा है। लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि स्टैम्प के रूप में उनको बना दिया गया, भारत जोड़ो यात्रा में कहीं दिखाई नहीं दिए, फिर बनाया क्यों उनको? देखिए, भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ तो लंकापति रावण और लंका को जब जीता, जब रावण तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जब लंका पर आक्रमण किया भगवान श्री राम ने, तो आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, भील, बानर सबको साथ लेके किया। और जिस तरह राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है। कोई इसमें नलनील है, कोई इसमें जामवंत है, कोई हनुमान जी की भूमिका में है, कोई अंगद की भूमिका में है, कोई सुग्रीव की भूमिका में है, कोई शबरी की भूमिका में है, कोई जटायु की भूमिका में है। अंततोगत्वा लंका फतेह तो करनी है। और मुझे लगता है कि खड़गे जी शबरी के वंशज हैं। शबरी के वंशज जिसके साथ हैं, विजय उनकी एक दिन जरूर होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम से बातों में जीतना बहुत मुश्किल है। देश के एक बड़े प्रवक्ता ने मुझे कहा कि अगर मैं डिबेट में किसी के साथ अनकंफर्टेबल हो जाता हूं तो वो आचार्य प्रमोद कृष्णम है। आज उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, और मैं आचार्य जी का धन्यवाद करता हूं। न्यूज़ 1 इंडिया से कपिल त्यागी के साथ कैमरामैन अतुल।